जलन नहीं, प्रसन्नता सफलता को आकर्षित करती है। दो पड़ोसी थे, उनमें से एक का पूरा ध्यान अपने बिजनेस और अपनी फैमिली पर रहता था। वो दिन रात अपनी तरक्की के बारे में सोचता और मेहनत करता था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरा पड़ोसी हर समय उसी तरक्की करने वाले पड़ोसी को देखता रहता था। वह उसे देखकर हर वक्त जलता था। उसकी सोच का केंद्र अपनी मेहनत नहीं बल्कि दूसरे की सफलता बन गई थी। धीरे धीरे उस जलन का असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगा। वह इतना परेशान और चिड़चिड़ा हो गया कि घर में झगड़े बढ़ने लगे। उसकी हालत खराब होती चली गई। तनाव इतना बढ़ा कि एक दिन उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। एक दिन किसी समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, तुम्हें कुछ प्रयोग करने होंगे, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। उसने पूछा, कौन से प्रयोग? उसे बताया गया, सबसे पहले उस पड़ोसी को देखकर जलना बंद करो, बल्कि उसे देखकर खुश होना शुरू करो। जब भी उसकी तरक्की देखो, दिल से सोचो, ये सब मेरे जीवन में भी आ सकता है। तुम जितना उसकी सफलता से खुश होगे, उतनी ही अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। साथ ही उसे 2-3 मेडिटेशन करने की सलाह दी गई ताकि उसका मन सकारात्मक रहे। समझाने वाले ने कहा, गरीब आदमी अक्सर इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो अमीर से नफरत करता है। जिस चीज को देखकर तुम खुश नहीं होते, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में कैसे आएगी? उस व्यक्ति ने बात मान ली और धीरे धीरे उन प्रयोगों को करना शुरू किया। समय बीतने लगा और सचमुच उसकी सोच बदलने लगी। मन शांत हुआ, घर का माहौल सुधरा और उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। आप सभी ने पैसे का नियम भी देखा होगा। पैसा पैसे को खींचता है और पैसे वाले के पास और पैसा आता है। ठीक उसी तरह इस सृष्टि का नियम है कि अच्छी चीजें उसी की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके बारे में सकारात्मक सोचता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दिमाग में कैसी भावना रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, क्योंकि वही चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए पहला कदम बस इतना है, खुश रहना सीखिए और दूसरों की सफलता देखकर दिल से प्रसन्न होना सीखिए। इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है, जलन सफलता को दूर करती है, जबकि सच्ची खुशी और सकारात्मक सोच सफलता को आपकी ओर आकर्षित करती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।